हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ एक ऐसा न्यूज़ शेयर करने आई हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ है एक एजेंसी के बारे में जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ। एक एजेंसी है यहाँ पे लोकल मेरे एरिया पे, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है क्योंकि मैं जो रिक्रूटर काम कर रही हूँ, बैंक में काम कर रही हूँ। बुलाया हुआ है कि आप जितने भी हमारे जो बच्चे होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, तो उनको आप थोड़ा सा एक टिप्स एंड ट्रिक्स दे देना कि एज रिक्रूटर आप कैसे सीवी सिलेक्ट करते हो, उनको क्या चीज की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगा, कोई सीवी क्वेश्चन की क्या जवाब वो दे दे। तो इस एक काइंड ऑफ लाइक कंसल्टेंट जैसे तरीके से मैं जा रही हूँ। आधे घंटे का सेशन है, तो आधे घंटे का वो सेशन देके मुझे वापस आना है। सिर्फ उनको समझाना है कि कैसे करना है, उनको एक जज करना है, उनको उनके कहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स है। किसी की स्पीकिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी, किसी को मतलब स्पीकिंग तो अच्छा होगा पर उसका उनका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग बोल तो पाते हैं बट वो अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते, वो नर्वस हो जाते हैं या तो फिर वो बहुत जल्दी बोलते। तो उन सब तरीका का एक तरीके से मुझे देख के आना है कि वो कैसे कर पाते, तो थोड़ा सा सिखा के आना है, वही है बस। तो वहां से भी मुझे ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे ऐसे एजेंसीज भी होते हैं, मतलब जॉब सेंटर्स में देखती रहती थी पर मुझे इतना ध्यान नहीं होता था। मुझे लगता है वो शायद पोर्टल के थ्रू ही एक्सेस होता होगा, जैसे कि हमारे इंडीड है, सीवी लाइब्रेरी है जो मैं बोलती हूँ, जॉब बोर्ड्स वगैरह। मुझे लगा था वो जॉब सेंटर भी वैसे ही होए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कोई अपने होम कंट्री से भी आ रहे हो, सितंबर इनटेक वाले बच्चे जितने भी आ रहे हैं, तो उनको आप मैं बता दूं कि आपके ऐसे लोकल एरिया में एक जॉब सेंटर होता है, वहां पे जाके आप अपना रेज्यूमे दे के आ सकते हो। तो वो क्या करते हैं वहां के लोग, तो आपके रेज्यूमे, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट एरिया पे जैसे वेयर हाउस के जॉब्स हो गया है, जैसे एजेंसी मैंने बताया था, तो एजेंसी के लिए उनको ना बल्क में लोग चाहिए होते बड़े बड़े इवेंट कंपनियों को। तो वो इवेंट कंपनी ऐसे जॉब सेंटर्स वालों के साथ लिंक करते कि हमें वर्कर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर टाइप। तो वो ऐसे है जो लोग, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एजेंसी मैंने बताया, और जो इवेंट कंपनी है वैसे में एक एम्प्लॉय सप्लाई करते, चाहे वो 1 दिन का काम हो, 5 दिन का काम हो, या जैसे भी हो। तो इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि जैसे अब आप आने वाले हो, अब कितने ही दिन रह गए आपको यहाँ आने में, क्योंकि सितंबर तो आपको अब आना ही है। तो आप लोग जब जो भी यहाँ आओगे तो उनके लिए क्या क्या करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, पहले तो मैं उस बारे में बात करती हूँ। जैसे आप आ गए, आप एयरपोर्ट में आप पहुंच गए, लैंड हो गए, तो किसी ने मुझे सवाल पूछा होता है कि जैसे मैं वहां पहुंच जाऊं तो मुझे क्या करना है। जैसे आप पहुंच जाओगे है ना, आज के दिन आप पहुंचे, तो कल से आपका काम ये रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो, उनका एक पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का, तो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो जब आपने अपना वीजा लगाया होता है, उस टाइम पे आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिया गया होता है। जब आपका कैश लेटर इश्यू होता है उस टाइम पे, तो आपके पास आपका लॉगिन डिटेल्स तो पहले ही होता है, आपने सारे डिटेल्स भरे भी होते हैं। बट जब आप यहाँ आ जाओ तो उसके बाद फिर से एक बार अपने डिटेल्स उसमें लॉग इन करके आप बता दो उनको कि आप आज पहुंच गए हो, ताकि वो आपके बायोमेट्रिक से प्रोसेस कर दे। तो आपको पहले सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल में लॉग इन करके अपना डिटेल्स फिलअप करना है कि मैं आ गया हूं। अपने सब्जेक्ट पे इनरोल करना, अगर आपके क्लासेस स्टार्ट हो गए तो आपको इनरोल करना है, ठीक है। ये दूसरा काम। अब बायोमेट्रिक्स का आपका 10 दिन लगता है, तो आपके बायोमेट्रिक्स के लिए आपको तो खुद कुछ नहीं करना है। 10 दिन के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके अपना बायोमेट्रिक्स कलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने अपना कलेक्शन पॉइंट यूनिवर्सिटी दिया है। तो अगर आपने बायोमेट्रिक्स कलेक्शन पॉइंट पोस्ट ऑफिस में दिया हो तो आप 10 दिन के अंदर कभी भी जाके वो कलेक्ट कर लीजिए। बट उनको ये जानना जरूरी है कि चलो आप 10 दिन, कब से आपका 10 दिन हो गया, तो इसीलिए आप वो यूनिवर्सिटी पोर्टल में आप इन्फॉर्म करते हो यूनिवर्सिटी को कि आप पहुंच गए हो, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट। फिर आप जैसे आपने ये सब कर दिया तो आपका दूसरा पॉइंट होता है आपका अकाउंट खुलवाना। जैसे आपका बायोमेट्रिक्स आ जाए उसके बाद आपको जाना है अकाउंट खुलवाने। तो आपका सबसे बेस्ट जो अकाउंट है स्टूडेंट के लिए वो है मोंजो बैंक। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाई है, तो इस डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगी उस टॉपिक के लिए। मोंजो क्या है कि आपको उसके लिए कुछ भी यहाँ की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप अपना एक लेटर चाहिए होता है जो एड्रेस वेरिफिकेशन की तरह या आपकी आइडेंटिटी की तरह वो यूज होता है। और वो लेटर आजकल आपको आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल में मिल जाता है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी जाना, किसी से बात करना, लेटर लिखवाना, ऐसा कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी का लॉग इन करिए, बैंकिंग डिटेल्स का कोई ऑप्शन होगा वहां पे, होम टैब्स में देखिए कि कहाँ पे वो ऑप्शन है, तो वहां से आपका अपना जो लेटर होगा वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, एक प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट ले जाके बैंक के पास जाके वो दे दीजिए, क्योंकि उसी में ही आपका एड्रेस ऑलरेडी होता है, उसी में आपका वेरिफिकेशन ऑलरेडी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया है। तो आजकल यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बेस्ट ऑप्शन निकाला हुआ है कि कुछ और रिक्वायरमेंट ही ना हो, एक पीडीएफ मिल जाएगा, वो लेके चले जाओ। और उसमें पहले से ये भी ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको ना सिलेक्शन करनी होती है कि आप किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो वो उसी बैंक के हिसाब से लेटर जनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर आप बार्कलेज में
ओपन करा रहे हो, लॉयड्स में ओपन करा रहे हो, मॉन्जो में करा रहे हो, तो वहां पे वो जैसे आप सिलेक्ट करते हो कि नहीं मैं इस वाले में ओपन करा रहा हूँ, तो वैसे वाला लेटर निकल जाता है। बट सबसे बेस्ट स्टूडेंट के लिए मॉन्जो ही है, क्योंकि उसमें कोई वेरिफिकेशन के रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें अमाउंट भी अच्छी तरीके से आप रख सकते हो, तो वो बेस्ट बैंक है। एंड देन दूसरा जो काम करवाना, जैसे बैंक अकाउंट तो ओपन हो गया, अब आपका तीसरा काम है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। नेशनल इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले तो आपको आपका बायोमेट्रिक आ गया, फिर आपका ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप एक लेटर निकाल सकते हो जो कि आपका बैंकिंग डिटेल्स हो सकता है बेस्ट ऑप्शन। तो जब आप अपना फिलअप करते हो, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस में आपका डिटेल फिल करना होता है, फिर आपका रेफरेंस नंबर आएगा, फिर रेफरेंस नंबर के बाद आपका नेशनल इंश्योरेंस का डिटेल्स आएगा, जो कि 1 महीने का प्रोसीजर तो है ये, इसमें 1 महीना लगता ही लगता है। काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर कब आता है, तो मैं आपको बता दूं जिस दिन आप फिलअप करते हो उसके टाइम से लेके तो वो कम से कम 3 हफ्ते 1 महीने तो लेता ही लेता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर आने को। और आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर के बिना कोई जॉब नहीं कर सकते, ये बात भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि हम क्या मैगडी में भी नहीं कर सकते, क्या हम रिटेल स्टोर में भी नहीं कर सकते? नहीं, आप नेशनल इंश्योरेंस के बिना किसी भी जगह पे जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आपका पेरोल होता है, जैसे आपका डिटेल जब एक गवर्नमेंट को चला जाता है, क्योंकि आपका टैक्स डिडक्शन होता है यहाँ पे, चाहे आप 1 भी पाउंड कमा रहे हो तब भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है। इंडिया के जैसा नहीं है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स देना ना पड़े, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 पाउंड में भी आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि मैकडोनल्ड के और बड़े बड़े रिटेल स्टोर के हर किसी के एक पूरा सिस्टम है, वो बहुत बड़ा MNC ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके HR है, प्रॉपर पेरोल टीम है, तो वो आपके सारा डिटेल्स आपके गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हाँ ये हमारे पास इनरोल्ड है, इसका हम टैक्स भरेंगे। इसीलिए इन कंपनियों में आप बिना नेशनल इंश्योरेंस नंबर के नहीं काम कर सकते, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस नंबर इज योर टैक्स नंबर, वो एक टैक्स नंबर है, तो इसीलिए उसकी होना बहुत जरूरी है। एंड देन जैसे नेशनल इंश्योरेंस हो गया तो उसके बाद आपका काम है, आपने जैसे मैंने अभी बताया, ये जॉब सेंटर में जाना, अपने रेज्यूमे दे के आना, और फिर जितने भी आपके एरियाज है, जो भी कि मैंने बताया हुआ है कि आपके मार्केट में जो भी मिले आपको वहां पे जाके रेज्यूमे दे के आ जाइए। कोई छोटा दुकान, बड़ा दुकान, कहीं पे अगर आपको कैश दूंगा बोलते हैं या फिर आपको कम पैसा दूंगा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोले, आप अपने रेज्यूमे वहां पे छोड़ के आ जाइए। उनको बोलिए कि आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ पे काम किया, जैसे भी आपको बताना है, तो ये काम आपको करना ही करना। इस टाइम पे सितंबर का टाइम पीरियड आ चुका है, तो सितंबर में तो इतने सारे जॉब ओपन हो चुके हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है, कम से कम भी 10-20 हजार के तरीके में जॉब ओपन हो चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाओ तो ये 4-5 पॉइंट है, आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट मतलब ये बोलूंगी मैं आपको, बायोमेट्रिक से भी पहले अगर आप चाहो तो आप अपने आपका नियर बाई GP के साथ रजिस्टर हो रहा है। तो GP होता है जनरल प्रैक्टिशनर मीन्स डॉक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्लिनिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मेरा एरिया है, जैसे हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो हमारे में स्टेट होता है या फिर आपके एक लोकेलिटी होता है, तो आपके लोकेलिटी में जो डिस्पेंसरी हम जो बोलते हैं, अगर आपके एक लोकेलिटी में भी एक डिस्पेंसरी होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, एक एरिया का एक क्लिनिक होता है। तो आप देखिए कि मेरे घर के नजदीक कौन सा क्लिनिक अवेलेबल है, कौन से GP अवेलेबल है, तो जो हॉस्पिटल होता है वहां के GP के साथ आपको रजिस्टर करना होता है। अगर आप ये पूछो कि रजिस्टर कैसे करना है, तो रजिस्टर करना है, आपको हॉस्पिटल तो मिल जाएगा, आप वो हॉस्पिटल का पोर्टल खोलिए, तो पोर्टल जैसे ही ओपन करोगे वहां पे लिखा होता है कि न्यू स्टूडेंट या न्यू रजिस्ट्रेशन करके, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में अपना डिटेल्स भरना है, ठीक है। तो ये आपको फ्री सर्विस मिलता है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसी हॉस्पिटल में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ कोई काम नहीं होता, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाके आपको कोई नहीं चेक करेगा, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये GP का जो अमाउंट होता है वो सब फ्री इसलिए होता है क्योंकि आप ऑलरेडी अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आए होते हो। आपको याद होगा जब आप वीजा लगा रहे होते हैं तब आप अपना हेल्थ सरचार्ज पे करते हो, जो कि 1 साल का होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे करके आए हो ताकि आप ये फ्री सर्विस यहाँ पे ले सको। तो ये है, इनके साथ भी आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले आते ही यही काम करना, ठीक है। तो यही मोटा मोटा यही है कि आपको क्या करना है। यहाँ आते ही जिस दिन आप लैंड होते हैं उसके अगले दिन से मुझे क्या करना होता है करके जो सवाल पूछते, तो ये आपको चीज है जो आपको विद इन अ मंथ के अंदर या विद इन अ 15 डेज के अंदर करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में यही था, जैसे मैं बताती हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए सी यू, बाय बाय।